चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी अगर हम मार्केट में कीमत पता करें तो 5 रुपए के कप से लेकर मार्केट में 300-400 रुपए के कप तक मार्केट में आपको इसका पैसा देना पड़ता है। चाय आज भी ऐसी दूसरी चीज है जो कि आंख खुलने के बाद में याद आती है। धोखा आज भी पहले नंबर पर है। तो आपको मैं आज बताने वाला हूं कि चाय का बिजनेस कैसे करना है, किस तरह से आप चाय बेचकर बड़ा पैसा नहीं बनाते हैं, कैसे यहाँ पर आपको ब्रांड को बेचना पड़ता है। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी, मैं प्रोडक्ट एंड मार्केट स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एक प्रोडक्ट को बेचकर बड़ा पैसा नहीं बनाना है, कैसे आप ब्रांड को बेचकर बड़ा पैसा बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। चाय के कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, इस प्रोडक्ट को देखेंगे कि कैसे आज के समय मार्केट में चाय को डेवलप करके लोग मार्केट में बेच रहे हैं। इसके साथ साथ चाय के आज के समय काफ़ी सारे ब्रांड एस्टेब्लिश हो गए हैं मार्केट में। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे, एक स्टोरी की बात करेंगे कि किस तरह से एक ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ मार्केट में और उन्होंने किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई अपने ब्रांड को बनाने के लिए। तो इस ब्रांड का नाम है द चाय ठेका। आखिर इन्होंने किस तरह से अपने बिजनेस की शुरुआत करी, क्या पंच लाइन ये अपने बिजनेस में देते हैं, किस तरह से इन्होंने प्रोडक्ट को मार्केट करा है। सबसे बड़ा जो पंच लाइन है, जो दुखी है उसको ठेस नहीं पहुंचाना है, उसे चाय ठेके तक पहुंचाना है। तो किस तरह से इन्होंने हुक दिया कस्टमर्स के लिए, तो इसकी शुरुआत होती है ईयर ऑफ 2019 में। तो उन्होंने द चाय ठेका की शुरुआत करी और मार्केट में गैप को देखा। इस कंपनी के फाउंडर अमन सूद एक बार एक ऐसी चाय की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए जहां पर जो चाय का प्राइस था बहुत काफ़ी हाई प्राइस पे वो बेच रहे थे। उनके माइंड में एक आइडिया आया कि जो चाय एक ऐसी नॉर्मल चीज़ है, अगर यही कॉन्सेप्ट वो एक आम आदमी के लिए लेकर आते हैं तो वो मासेस को टारगेट कर सकते हैं और एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसी विजन को देखते हुए उन्होंने द चाय ठेका की शुरुआत करी। तो अगर आप द चाय ठेका का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट लेवल पर क्या चाहिए, सबसे पहले आपको 100 स्क्वायर फीट से लेके 150 स्क्वायर फीट का एक शॉप चाहिए। छोटे लेवल पर ही आपको इतनी सी शॉप चाहिए और यहाँ से ही आप इस तरह की फ्रेंचाइजी लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो ईयर ऑफ 2019 में दिल्ली में इन्होंने अपने फर्स्ट आउटलेट की शुरुआत करी, जहां पर इन्होंने खुद ने काम करना शुरू करा। फिर इनके ब्रदर अविनाश ने इनको ज्वाइन करा इस कंपनी में और इन दोनों ने द चाय ठेका की शुरुआत करी। एक यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर आए मार्केट में, एक यूनिक प्रेजेंटेशन तैयार करी और इन्होंने जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर डेवलप करके दिया, एक ऐसा एम्बियंस डेवलप करके दिया जो कि छोटे आउटलेट से उस कस्टमर्स तक पहुंचने का विजन था जो कि बाहर मार्केट में चाय पी रहा था पर उसे क्वालिटी नहीं मिल रही थी। एक ऐसी यूथ को टारगेट करने के लिए इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को लॉन्च करा जो कि मार्केट में इस तरह का कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं बनाया था। तो इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करता हूं सबसे पहले इनकी जर्नी की जो शुरुआत रही, आखिर इन्होंने किस तरह से वहां पर काम करा अपने फर्स्ट आउटलेट पर। क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि जब भी फ्रेंचाइजी ब्रांड बिल्ड होते हैं तो फ्रेंचाइजी ऑनर खुद काम नहीं करते हैं। इन्होंने खुद अपने काम को स्टार्ट करा था, खुद चाय बनाई थी, खुद वहाँ पर प्रोडक्ट्स पर काम करा, नए नए रेंज लेकर आए चाय में, क्योंकि फ्लेवर्स वाली जो चाय थी ये एक मार्केट में ट्रेंड था। तो देखिए, एक जर्नी की अगर आप बिजनेस में शुरुआत देखें तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को काम करना होता है बिजनेस के अंदर। बिजनेस में जब भी एफर्ट लगाने की बात होती है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, बट इन्होंने ऐसा नहीं करा क्योंकि उस वक्त हो गया था लॉकडाउन। इनके बिजनेस को स्टार्ट करते ही इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना इनको करना पड़ा। तो देखिए, अब हम शुरुआत करते हैं बिजनेस के लेसन्स की, जो द चाय ठेका को एक ब्रांड बना पाए हैं आज। ये किस जर्नी और किस स्ट्रैटेजी का इन्होंने सहारा लिया है। सबसे पहले एक ब्रांड के पीछे जो स्ट्रैटेजी होती है वो उसकी थीम और उसकी कलर की स्ट्रैटेजी। हर जगह सेम आउटलेट होना चाहिए। आज मैकडॉनल्ड्स क्या करता है, आप चाहे मुंबई के मैकडॉनल्ड्स में चले जाएं, चाहे बैंगलोर चले जाएं, सेम आपको एक पूरा का पूरा स्पेस, सिटिंग अरेंजमेंट का कलर, इवन जो आपको वर्क स्पेस दिखता है वो विजिबल होता है। उसी तरह से इन्होंने अपने आउटलेट को डिज़ाइन करा। इनका जो आज के समय जो थीम है इनके आउटलेट्स का, वो ब्लैक एंड येलो थीम है। अगर आप ब्रांड बिल्ड करते हैं तो सबसे पहले ये याद होना चाहिए आपको कि आपका कंज्यूमर, आपका कस्टमर आपको देखते ही पहचान ले, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी सिटी में जाए, कि ये द चाय ठेका है। इस विजन को लेकर इन्होंने अपने आउटलेट को डिज़ाइन करा। आज के समय जब आप इनके आउटलेट पर विजिट करेंगे तो वहां पर सेम कलर स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये आज के समय जो अपने आप को यूनिक बनाते हैं वो बनाते हैं वहां की प्रेजेंस से। पूरा का पूरा जो आउटलेट रहता है, बहुत सारे कोट्स वहां पर लिखे रहते हैं
ताकि जब कंज्यूमर और कस्टमर वहाँ बैठा रहे तो कहीं ना कहीं उसके माइंड से वो डोपामिन रिलीज हो और वो ग्रुप में वो डिस्कशन करता रहे। तो कुछ फेमस कोट्स जो इनके वहाँ पर लिखे रहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। खुशी के ठिकाने नहीं ठेके होते हैं। और ये जो इनका फेमस कोट है, चाय दूसरी ऐसी चीज है जिससे आंखें खुलती हैं, धोखा अभी भी पहले नंबर पर है। तो इस तरह से वहां पर काफी अट्रैक्टिव कोट्स लिखे। अपनी चाय को इन्होंने कुल्हड़ में सेल करा। तो देखिए अब इन्होंने अपने प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड कैसे एस्टेब्लिश करा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि चाय मार्केट में अवेलेबल है, लोग कुल्हड़ में भी सेल करते हैं, कई जगह डिस्पोजल में मिलती है, बट इन्होंने कुल्हड़ को पकड़ा तो वहां पर कुछ यूएसपी बनाए। फ्लेवर वाली चाय दे दी अपने कस्टमर्स को और उस प्राइस रेंज पर दे दी जो कि इनके कॉम्पिटिटर इनके आसपास भी नहीं है। जहां पर इनका जो प्राइस रेंज था वो सिमिलर कंज्यूमर्स की पॉकेट्स के हिसाब से है। इसके साथ साथ आज जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं अपने कस्टमर्स और कंज्यूमर्स के लिए, तो वहां पर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्जैक्टली वो किस तरह का स्नैक्स परचेस करना चाहते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट वो चाय के साथ में लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने देख लिया था कि अगर आपको एक आउटलेट से पैसा बनाना है तो चाय आपका एक हाई टिकट प्रोडक्ट हो सकता है जब वो क्वांटिटी में जाए। उसके साथ साथ आपको कुछ रेंज और वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट्स बनाने होंगे जिनसे आपको हाई मार्जिन प्रॉफिट मिले। वो थे फूड प्रोडक्ट्स। तो ये स्ट्रेटेजी आज के समय इनके आउटलेट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाती है। वहीं दूसरे अदर जो कॉम्पिटिटर ब्रांड हैं वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते हैं। उनका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि चाय बेचो और चाय से पैसा बनाओ। बट जब आप चाय के बिजनेस में आते हैं और वहाँ पर आपको एक रेंट पर लोकेशन लेना पड़ता है, लोगों को हायर करना पड़ता है, तो चाय के साथ में अगर आप स्नैक्स और दूसरा एक छोटे लेवल पर एक रेस्टोरेंट आपका स्टार्ट हो जाता है तो आप बड़ा पैसा बनाते हैं। तो द चाय ठेका आज खुलते ही प्रॉफिटेबल हो जाता है हर एक लोकेशन पर। देखिए एक बिजनेस को चलाने के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। अगर वो टीम आपकी बन जाती है तो आपका बिजनेस भी बहुत बड़ा बन जाता है। अमन सूद के साथ में भी एक ऐसी टीम है जो कि आज इनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेकर जा रही है। जैसे कि अविनाश सूद इनके ब्रदर, इनके साथ में और लोग भी काम कर रहे हैं जैसे मधुर टंडन, तुषार गुप्ता और आशीष गिल। तो आज इन 5 लोगों की वजह से इनका बिजनेस पैन इंडिया जा रहा है। तो ये याद रखिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको टीम चाहिए। अगर आप बेहतर टीम बना लेते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाता है क्योंकि काम वहां पर डिवाइड हो जाते हैं। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं और आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है या एज अ ब्रांड चलना है तो द चाय ठेका का जो केस स्टडी मैं आपको दे रहा हूं ये आप अगर इम्प्लीमेंट कर लें तो आप नेक्स्ट लेवल पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ अमन सूद एक कहीं ना कहीं बात जानते हैं इस बिजनेस की कि चाय के बिजनेस में होता क्या है। अगर आप चाय सर्व करेंगे और कस्टमर 2-2 घंटे तक आपके यहाँ पर बैठे रहेंगे जो कि एक यूथ है, तो आप बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे क्योंकि वहाँ पर वो चाय ही रिपीट ऑर्डर देंगे आपको। तो सोचिए अगर चाय के बार बार ऑर्डर आएंगे एक ही कस्टमर से तो आपको हाई टिकट ऑफ ऑर्डर्स का और एक हाई टिकट ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा। तो इन्होंने अपने कस्टमर्स को हुक देने के लिए वहाँ बैठा के रखने के लिए गेम्स लगा दिए। अब जब कस्टमर बैठेगा वहाँ पर ज़्यादा देर तो होगा क्या, उसे भूख भी लगेगी, उसको ऑर्डर भी करना होगा कुछ स्नैक्स को। तो ये स्ट्रेटेजी चाय के साथ में स्नैक्स वाली ये इनकी इतना काम करती है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट इनका मार्केट फिट होता है। हर एक प्रोडक्ट पर ये काम करते हैं। जो भी इटालियन ये वैरायटी वहाँ पर देते हैं, सैंडविचेस जो सर्व करते हैं वहाँ पर क्वालिटी के साथ में समझौता नहीं करते हैं और प्राइस रेंज भी उस कंज्यूमर के हिसाब से जो कि आज के समय ये जानते हैं कि मेरी आइडियली जो मार्केट है वो 18 से 24 है। तो द चाय ठेका आने वाले समय में एक ऐसा मॉडल बन जाएगा जो कि आपको हर शहर में दिखने वाला है क्योंकि ये टियर 3, टियर 2 और टियर 1 सिटीज़ के हिसाब से इन्होंने इस फ्रेंचाइजी को डेवलप करा है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इनके फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में कि कैसे इन्होंने अपने फ्रेंचाइजीज को एक्सपेंड करा। देखिए एक ब्रांड बनने के बाद में लोग आपके पास में आते हैं और एक ब्रांड के साथ में अगर आप सपोर्ट देते हैं और लोगों को एक अर्निंग मॉडल दे दें तो लोग आपके साथ में चिपक जाते हैं। द चाय ठेका सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। आज देश में इनके लगभग 30 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं मार्केट में और 30 से ज़्यादा आउटलेट्स होने के कारण ये समझिए कि रेवेन्यू हाई है हर एक फ्रेंचाइजी के। लगभग 2 से 3 महीने का ब्रेक इवन पार्ट होता है हर एक फ्रेंचाइजी को प्रॉफिटेबल आने में। बट आप अगर सही स्ट्रेटेजी, सही लोकेशन का चुनाव करते हैं तो आप फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 2 तरह से होती है इनकी फ्रेंचाइजी में। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होती है 8 लाख रुपीज़ की, जहाँ पर आप एक QSR मॉडल में जाते हैं। वहाँ पर आपको एक 300 से 400 स्क्वायर फीट का एक शॉप चाहिए होता है।
बाहर आप सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं और वहां पर आपको ये शॉप रेडी करके देते हैं। साथ ही एक फ्रेंचाइजी फीस आपको ये देनी पड़ती है जो कि हर एक ईयर के हिसाब से लगती है। सेकंड जो इनका फ्रेंचाइजी मॉडल है, जहां पर आप खुद का एक डाइन रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, साथ ही यहाँ पर नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, उस नंबर पर आप कॉल करिए, इंक्वायरी करिए और पूछिए कि आपको इस तरह का बिजनेस करना है। जब आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक एक्शन लेंगे अपने जीवन में। और अगर आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पहुंचाना चाह रहे हैं तो आज आप इस ब्रांड के साथ में अलाइन हो सकते हैं। देखिए, मार्केट में आप प्रोडक्ट बेचकर बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर आप खुद से करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ऑपरेशंस में अटक सकते हैं, मैनेजमेंट में अटक सकते हैं, मार्केटिंग में अटक सकते हैं। बट अगर आप एक ब्रांड को लेकर आ जाएंगे अपने शहरों में, अपने एरिया में, तो आप वो सारे जो ऑपरेशन से लेके मार्केटिंग का काम है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम है, वो आपको नहीं करना है, आपको ध्यान लगाना है सेल्स पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल फॉर्म का, उसको फिलअप करिए। यहाँ स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इस पर जाइए, कॉल करिए और इंक्वायरी करिए। साथ ही साथ इनके बारे में रिसर्च करिए कि किस तरह से आज के समय एक छोटे से आउटलेट से इतना बड़ा ब्रांड बना है बिना कोई फंडिंग के। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।